Assalamu alaikum students, hope you all are well. The lecture of today is for class 6 and subject is English. Today beta we are going to start unit number 3, a polar explorer. Okay beta, hold pencils in your hands for writing the meanings of difficult words and important points. ठीक है, a polar explorer. In this chapter, we would read about a polar explorer named Roald Amundsen. He is Roald Amundsen. ठीक है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे. He was the explorer of both poles. I'm talking about South Pole and North Pole. ठीक है, ही वॉज द डिस्कवरर और एक्सप्लोरर ऑफ साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल. ठीक है, ये जो था डिस्कवरर था, दरियाफ्त करने वाला था, सबसे पहले पहुंचने वाला था साउथ पोल पे भी और नॉर्थ पोल पे भी. ओके, लेट्स स्टार्ट इट्स रीडिंग. रोल्ड एमंसन वॉज बॉर्न इन नॉर्वे इन 1872. ठीक है, नॉर्वे में पैदा हुआ 1872 में. ठीक है, एज अ चाइल्ड ही रेड अबाउट फेमस ब्रिटिश एक्सप्लोरर. ठीक है, शुरू से ही उसको जो था शौक था एक्सप्लोरर्स के बारे में पढ़ने का. दैट्स वाई ही रेड अबाउट फेमस ब्रिटिश एक्सप्लोरर्स. ही जॉइंड एज मैनी स्पोर्ट टीम्स एज ही कुड एंड स्लेप्ट विद हिज विंडोज वाइड ओपन. ठीक है, उसने बहुत सारी स्पोर्ट्स टीम्स भी ज्वाइन की हुई थी ताकि अपने अंदर जो है वो फिटनेस जो है वो डेवलप कर सके. और वो रात को कैसे सोता था? विद हिज विंडोज वाइड ओपन. ठीक है, शदीद सर्दी थी फिर भी वो विंडो ओपन करके जो था तो सोता था ताकि अपने अंदर जो है वो स्टेमिना जो है वो इंक्रीज़ कर सके. डिस्पाइट द फ्रीजिंग कोल्ड नॉर्वेन विंटर्स. ठीक है, नॉर्वे की विंटर्स जो होती हैं वो फ्रीज कर देने वाली होती हैं, फिर भी वो विंडो ओपन करके सोता था सो दैट ही वुड बी फिट, स्ट्रॉन्ग एंड रेडी इफ़ ही गॉट द चांस टू बी एन एक्सप्लोरर. ताकि वो कभी भी अगर उसको चांस मिले एक्सप्लोरर बनने का तो वो अपने अंदर उस तरह से फिटनेस स्ट्रेंथ जो है वो पैदा कर सके. ठीक है, एमंसन्स फैमिली वर्कड इन द शिपिंग इंडस्ट्री. अगर हम उसके बैकग्राउंड की बात करें तो हिज फैमिली वॉज इन द शिपिंग इंडस्ट्री बट हिज मदर वांटेड हिम टू अवॉइड द डेंजर्स ऑफ अ लाइफ एट सी. लेकिन उसकी मदर जो थी वो शी नेवर वांटेड हिम टू जॉइन द शिपिंग इंडस्ट्री. वो कभी भी नहीं चाहती थी कि वो उनकी तरह शिपिंग इंडस्ट्री ज्वाइन करे, क्योंकि आपको पता है सी पे बहुत ज़्यादा डेंजर्स होते हैं लाइफ को. दैट्स वाई सो शी इनकरेज्ड हिम टू बी अ डॉक्टर. उसने उसे इनकरेज किया कि दैट यू शुड बी अ डॉक्टर. ही ओबेड हिज मदर्स विशेज़. ठीक है, उसने ओबे किया अपनी मदर की विशेज़ को. इट मीन्स कि वो डॉक्टर बन गया वाइल कॉन्टिन्यूइंग टू रीड अबाउट एक्सप्लोरर्स. लेकिन फिर भी वो एक्सप्लोरर्स के बारे में पढ़ता था क्योंकि उसके अंदर एक शौक़ था. ही वॉन्ट्स टू बी एन एक्सप्लोरर. ठीक है, व्हेन ही वॉज 21 years old हिज मदर डाइड. ठीक है, जब वो 21 years का था उसकी मदर की डेथ हो गई. एमंसन लेफ्ट यूनिवर्सिटी एंड बिगेन हिज लाइफ एज एन एक्सप्लोरर. ठीक है, मदर की डेथ हो गई तो फिर ठीक है उसने वो यूनिवर्सिटी छोड़ दी और अपनी लाइफ एज एन एक्सप्लोरर जो थी उसने स्टार्ट कर दी. ओके, सम ऑफ एमंसन्स अचीवमेंट. अगर हम उसकी अचीवमेंट्स के बारे में पढ़ें तो वो क्या हैं? He was the first to pass through the Northwest Passage in the Arctic Ocean. ठीक है, नॉर्थ वेस्ट पैसेज में आर्कटिक ओशन में पहुंचने वाला वो पहला था. ही वॉज इन द फर्स्ट एक्सपीडिशन. एक्सपीडिशन बेटा किसको कहते हैं? जर्नी बाय ग्रुप ऑफ पीपल. ठीक है, वो उस एक्सपीडिशन में था जो कि कहाँ पे पहुंची? टू रीच द साउथ पोल ऑन 14 December 1911. In 1926 he led a successful expedition to the North Pole. ठीक है, 1926 में नॉर्थ पोल पे भी वो सक्सेसफुली पहुंचा. ही इज़ रिकग्नाइज एज द फर्स्ट पर्सन टू हैव रीच द बोथ पोल्स. ठीक है, एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर कि ही वॉज द फर्स्ट वन टू रीच द बोथ पोल्स. वो पहला इंसान था जो दोनों पोल्स पर पहुंचा था. इन अर्ली एक्सपीडिशन एमंसन वॉज पार्ट ऑफ द क्रू. ठीक है, शुरू की जो एक्सपीडिशंस थी उसमें उसने जो है वो सब कमांड नहीं किया था. ही वॉज जस्ट अ पार्ट ऑफ दैट क्रू. सिर्फ स्टाफ का वो एक मेंबर था. ही वॉच्ड, लिसनड एंड लर्न सम यूजफुल स्किल्स. ठीक है, फिर एज अ पार्ट ऑफ द स्टाफ उसने वहाँ पर सीखी अपने सीनियर से बहुत सारी स्किल्स.
वंस ऑन अ शिप ट्रैप्ड इन आइस, के एक बार शिप जो थी वो आइस में ट्रैप हो गई, फंस गई. ही ऑब्जर्व्ड, तो उसने एट दैट टाइम ही ऑब्जर्व्ड, उसने ऑब्जर्व किया कि हाउ द डॉक्टर्स हंटिंग स्किल्स प्रोवाइडेड द क्रू विथ फ्रेश मीट, कि किस तरह से डॉक्टर के अंदर जो हंटिंग स्किल्स थी उसकी वजह से क्रू को क्या मिला, फ्रेश मीट मिला. एंड केप्ट देम फ्री फ्रॉम स्कर्वी. स्कर्वी किसको कहते हैं बेटा, एक्चुअली इट इज़ अ डिजीज दैट इज़ कॉज्ड फ्रॉम द लैक ऑफ वाइटामिन सी एंड लैक ऑफ फ्रेश वेजिटेबल्स. ठीक है, अगर फ्रेश वेजिटेबल्स ना ली जाए, वाइटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाती है, उसकी वजह से ये डिजीज़ हो जाती है. आगे उन्होंने भी बताया हुआ कि स्कर्वी इज अ डिजीज कॉज्ड बाय लैक ऑफ वाइटामिन सी. इट कैन लेड टू इलनेस, द लॉस ऑफ टीथ एंड डेथ फ्रॉम ब्लीडिंग. ठीक है, उससे फिर ये जो है आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं कि टीथ चले जाते हैं और ब्लीडिंग होती है और उसके बाद डेथ हो जाती है. ओके, टर्न द नेक्स्ट पेज नंबर 28. ओके, व्हेन ही वॉज 28 years old. ठीक है, अभी हमने पहले 21 years old के बारे में पढ़ा, उसके अचीवमेंट्स के बारे में पढ़ा, और जब वो 28 years old का हो गया, एमेंसन बिकेम द लीडर ऑफ एक्सपीडिशंस. ठीक है, पहले उसने ही वॉज जस्ट अ पार्ट ऑफ दैट एक्सपीडिशन, बट नाउ ही वॉज द लीडर ऑफ एक्सपीडिशन विद हिज ओन शिप. ठीक है, उसकी अपनी शिप थी जोआ. द शिप इज स्टिल ऑन डिस्प्ले एट द फ्राम म्यूजियम इन ओस्लो. ठीक है, अभी भी ये शिप जो है म्यूजियम में ओस्लो में जो है वो डिस्प्ले में है. ठीक है, फ्रॉम 1903 to 1906 एमेंसन टुक अ क्रू ऑफ 6 men ऑन जोआ ऑन एन एक्सपीडिशन टू फाइंड अ रूट थ्रू द नॉर्थ वेस्ट पैसेज. ठीक है, वो 6 men का क्रू लेके गया जोआ पर, ताकि वो एक रूट तलाश कर सके, रास्ता तलाश कर सके थ्रू द नॉर्थ वेस्ट पैसेज. द नॉर्थ वेस्ट पैसेज क्या है? नॉर्थ वेस्ट पैसेज इज़ द नेम ऑफ द सी रूट. ये एक सी रूट, सी के समुद्री रास्ते का नाम है. थ्रू द आर्कटिक ओशन फ्रॉम द अटलांटिक टू द पैसिफिक. ठीक है, अटलांटिक ओशन से पैसिफिक ओशन तक का रास्ता जो है वो क्या है? नॉर्थ वेस्ट पैसेज थ्रू द आर्कटिक ओशन. ड्यू टू द वेरी कोल्ड टेम्परेचर द एरिया इज़ फ्रोजन ओवर मोस्ट ऑफ द टाइम. वहाँ पे टेम्परेचर इतना ज़्यादा कोल्ड है कि एरिया जो था वो फ्रोजन था. फॉर अ शॉर्ट वाइल ईच ईयर द आइस अराउंड द लैंड इन द नॉर्थ ऑफ कैनेडा कैन ब्रेक अप इनफ टू अलो वेसल्स थ्रू. इतना ज़्यादा फ्रीजिंग होती है वहाँ पर कि वेसल्स यानी कि बोट्स जो है वो भी वहाँ पे नहीं गुजर सकती. तो जोआ वो स्मॉल इनफ, जोआ इतनी छोटी सी थी उसकी बोट, टू पास थ्रू दीज वाटर्स, कि वो आराम से जो है वहाँ से गुजर सकती थी. एंड ओवर द शैलो एरियाज दैट वुड हैव रेक्ट बिगर शिप्स, और उन शैलो एरिया से भी आराम से गुजर सकती थी जो कि बड़ी बड़ी शिप्स को जो है वो तो तबाह कर सकता था वो एरिया. बट जोआ वो स्मॉल इनफ कि वो ईजिली वहाँ से जो थी वो पास थ्रू हो जाती थी. ड्यूरिंग द विंटर व्हेन द शिप वॉज फ्रोजन इनटू आइस, जब शिप जो थी वो फ्रीज हुई थी, द क्रू वॉच द इन्यूइट हु लिव देयर. इन्यूइट किसको बोलते हैं? एस्कीमोस को. ठीक है, जो आपने अक्सर मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा, बहुत ज़्यादा जो कोल्ड एरियाज़ होते हैं वहाँ पर ये लोग रहते हैं, उनको इसको एस्कीमोस कहा जाता है. वो लोग फ़र वगैरह पहनते हैं, वहीं पर रहते हैं इग्लोस में. ठीक है, उसने उनको देखा एंड पिक्ड अप इम्पोर्टेंट आर्कटिक सर्वाइवल स्किल्स, और उनसे बहुत ज़्यादा आर्कटिक सर्वाइवल स्किल्स सीखी. कौन कौन सी? सच एज यूजिंग डॉग्स टू ट्रैवल बाय स्लेज, कि वो लोग डॉग्स यूज़ करते थे, जैसा आपने मूवीज़ में भी देखा होगा, ट्रैवल करने के लिए बाय स्लेज. स्लेज किसको कहते हैं? जो कैरियर्स होते हैं ना स्नो पर, उनको कहा जाता है स्लेज. ठीक है, दीज वर यूजफुल ऑन लेटर एक्सपीडिशन टू द नॉर्थ पोल. तो ये जो स्किल्स जो थी नॉर्थ पोल पर जाने के लिए लेटर जो है उसके लिए बहुत स्किलफुल थी, उसने यूज़ भी की, यूज़फुल थी उसके लिए. एमेंसन ऑल्सो स्टॉक्ड अप ऑन फर्स टू वियर, और एमेंसन ने किसका भी स्टॉक रख लिया? फर का पहनने के लिए. विच वर मच वार्मर देन द वूलन क्लोथ्स ही हैड, जो कि वूलन क्लोथ्स की निस्बत जो है वो बहुत ज़्यादा जो थी वो उसके लिए वार्मर थी, गर्म थी. गेटिंग टू द नॉर्थ पोल वॉज अ चैलेंज. नॉर्थ पोल पे जाना इट वॉज अ चैलेंज फॉर रोल्ड एमेंसन. फर्स्ट एमेंसन ट्राई टू गो बाय शिप. पहले उसने ट्राई किया अपनी शिप जोआ के जरिए जाने का, बट इट गॉट स्टक इन आइस, लेकिन वो आइस में फंस गई. ही हैड टू थिंक ऑफ अनदर वे टू अचीव हिज गोल. उसने दूसरा रास्ता सोचा अपने गोल को अचीव करने का, एंड डिसाइडेड टू ट्रैवल बाय प्लेन. ठीक है, प्लेन के थ्रू उसने जाने का फैसला किया. द फर्स्ट अटैम्प्ट इन 1925 वॉज डेंजरस एंड अनसक्सेसफुल. ठीक है, फर्स्ट अटैम्प्ट वॉज अनसक्सेसफुल एंड इट वॉज डेंजरस एज वेल. फाइनली इन 1926 एमेंसन मेड इट टू द नॉर्थ पोल. ठीक है, फाइनली 1926 में वो पहुंच गया नॉर्थ पोल तक. 3 अदर पीपल क्लेम्ड सेपरेटली, 3 और लोगों ने भी क्लेम किया
कि वो क्या क्लेम किया, टू हैव गो टू द नॉर्थ पोल बिफोर एमंसन, कि वो एमंसन से पहले नॉर्थ पोल तक पहुँचे थे, बट ऑल ऑफ दीज हैव बीन डिस्प्यूटेड, लेकिन उन सबको जो है वो डिस्प्यूटेड मीन डिसएग्रीड विद, ठीक है, मतलब कि उनकी बात नहीं मानी गई, क्योंकि रोल्ड एमंसन वॉज द फर्स्ट वन टू रीच द नॉर्थ पोल. ओके बेटा, वी हैव रेड पेज नंबर 27 एंड 28, ठीक है, ये हमने आज पढ़े. नाउ पेज नंबर 21 इज लेफ्ट एंड टुमारो बेटा वी वुड रीड इट. नाउ यू हैव टू रीड बाय योर सेल्फ, ठीक है, आपने खुद पढ़ने ही ये दोनों पेजेस, पेज नंबर 27 एंड 28 एज वेल.